नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर मॉडिफाई कीवर्ड के बारे में। ओके, तो हम ऑल्टर्ड के साथ मॉडिफाई कीवर्ड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ भी हम बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स हम देखने वाले हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शाद 10 मैं करता हूँ और इसे मैं लॉग इन करता हूँ। एसक्यूएल वर्कशॉप एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। ओके, TCS 4 नेम की एक टेबल हम लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी को मैं न्यूमेरिक कर देता हूँ और इसकी साइज़ मैं कर देता हूँ 20। ओके, और इसे मैं नॉट नल करता हूँ और फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, इसे मैं वैरकर 2 करता हूँ। आप वैरकर भी इस्तेमाल कर सकते हो और वैरकर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमें करना ये है कि हम यहाँ नॉट नल रखना चाहते हैं या नल रखना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, नल ही इसे हम कर देते हैं सिर्फ। ओके, और फिर अब हम क्या करते हैं, इसे हम रन करते हैं। हमारी टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, डिस्क्राइब करके हम देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं और इसकी सिंटैक्स क्या है और इसके डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ देखो, डेटा टाइप न्यूमेरिक वैरकर है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और इसके और यहाँ नलेबल में आप देखो तो यहाँ एम्प्लॉय नेम जो है वो नॉट नल है और एम्प्लॉय आईडी जो है वो नॉट नल है और एम्प्लॉय नेम जो है वो नल है। ओके, तो ये नल वैल्यू कंटेन कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इस टेबल के अंदर। तो इंसर्ट करने के लिए हमें करना क्या होता था, इंसर्ट इनटू TCS 3 मीन्स 4। इस टेबल के नेम को हमें लिखना होता था और फिर यहाँ पे हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ एट्रीब्यूट नेम लिखते थे, उसके बाद से फिर वैल्यूज़ हम लिखते थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम पहले लिखना होगा, उसके बाद से आपको वैल्यूज़ लिखना होगा। अगर आपको एट्रीब्यूट नेम याद है और आपको पता है तो आप डायरेक्ट उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो और उसकी अगर डेटा टाइप आपको पता हो तो। ओके, तो अगर आपको डेटा टाइप पता लगाना हुआ तो आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो उस टेबल को। आप यहाँ DESC में कर रहा हूँ, आप यहाँ पे डिस्क्राइब आप पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। ओके, अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 100 में इंसर्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ देता इसे। ओके, मैं यहाँ पे नल वैल्यू मुझे यहाँ इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरी एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TCS 4, ये हो गया हमारा। तो यहाँ देखो, एम्प्लॉय आईडी के अंदर 100 है और एम्प्लॉय नेम के अंदर ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है। और यहाँ मैं बार बार, आप देखो हर एक वीडियो में मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ, फिर उसे डिस्क्राइब करता हूँ, फिर इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या जो टेबल का नेम है वो मैं करता हूँ। मैं हर बार ये करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप इस सिंटैक्स को कभी ना भूलो। ओके, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हर बार मैं इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको, क्यों आप देखो उस चीज़ को और हर दिन आपकी ये प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर मैं मॉडिफाई टेबल के ऊपर अगर मैं काम करने लगूँ और ऑल्टर्ड टेबल के ऊपर मैं अगर काम करने लगूँ तो आपको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा और आपकी रिवीजन भी नहीं हो पाएगी। ऐसा होता है या कि लोग उससे देखते हैं और फिर उसे एक बार फिर लास्ट में जब वो पूरी सिलेबस कंप्लीट होती है तब वो फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं है, मैं चाहता हूँ हमेशा हर एक वक्त वो चीज़ रिवाइज होती रहे। ओके, तो अब चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे ऑल्टर्ड कैसे हम करेंगे। तो अगर मुझे इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम को नॉट नल करना हुआ, यहाँ जो नल वैल्यू है, तो इसे अगर मैं नॉट नल करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ मॉडिफाई कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ देखो, ऑल्टर्ड टेबल TCS 4 और इसको मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई, अब मुझे किस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है, तो मुझे एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ मैं वही लिखूँगा, एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम की जो टाइप होगी, डेटा टाइप, वो कौन सी होगी, तो वैरकर 2 मैं कर देता हूँ
और इसकी जो साइज़ है वो मैं 50 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ 30 है, तो अभी मैं इसे 50 करता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ, नॉट नल में कर देता हूँ। ओके, नॉट नल मैं जब करूँगा और इसे जब मैं रन करूँगा तो यहाँ देखते हैं हमारी क्या हमें आउटपुट मिलती है। तो यहाँ देखो, कैन नॉट इनेबल नल वैल्यूज फाउंड। ओके, यहाँ पर हम इसके अंदर इस TCS4 टेबल के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट अभी नहीं कर सकते या इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉरी, इंसर्ट तो नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर देखो तो नॉट नल मैं कर रहा हूँ और इसके अंदर ऑलरेडी TCS4 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर नल वैल्यू मौजूद है। यहाँ देखो नल वैल्यू मौजूद है, तो मैं जब इसे नॉट नल करूँगा तो ये फिर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ नल वैल्यू अभी फ़िलहाल इंसर्ट नहीं कर सकते या उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते फ़िलहाल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रो को हमें डिलीट करना होगा। इस रो को हमें डिलीट करना होगा, तो हमें डिलीट सिंटैक्स भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम TCS4 वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 100। तो यहाँ जो एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 100 ये क्या करेगा, एम्प्लॉय ID पर जाएगा और उस देखेगा कि जहाँ पे 100 एम्प्लॉय ID है उस रो को वो पूरा डिलीट कर देगा। तो अभी मैं सिर्फ डिलीट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, इसकी हेल्प ले रहा हूँ अभी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पूरे अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, डिलीट और ड्रॉप के बारे में। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो 1 रो डिलीटेड हमें बताता है। 1 रो डिलीटेड मीन्स क्या, कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TCS4 अगर मैं फिर से करता हूँ, इसे देखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ देखो नो डेटा फाउंड हमें बताता है। नो डेटा फाउंड मीन्स यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, जो पहले डेटा था वो अब डिलीट हो चुका है। अब मैं जब इसे फिर से ऑल्टर करने की कोशिश करूँगा तब हमें यहाँ पे एरर नहीं शो कर रहा और यहाँ पे डायरेक्ट वो टेबल ऑल्टर हो चुका है। ओके, टेबल ऑल्टर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो अब नॉट नल हो गया। अब मैं फिर से इसे क्या करूँगा, इस इंसर्ट इनटू TCS4 के अंदर मैं नल वैल्यू जब मैं इसे इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ देखो हमें कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू TCS4 एम्प्लॉय नेम। ओके, तो एम्प्लॉय नेम के अंदर हम नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि अब वो नॉट नल हो चुका है, वहाँ पे नल वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में फिर से मैं यहाँ शाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इंसर्ट होता भी है या नहीं होता है। तो यहाँ देखो 1 रो इंसर्टेड हो चुका। अब मैं TCS4 फिर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ देखो 100 एंड शाद यहाँ इंसर्ट हो चुका। ओके, तो ये जो हमारी जो क्वेरी थी ये अब इंसर्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल क्या क्या बताया हूँ, इंसर्ट कैसे हम करें शॉर्ट, ओके, और फिर यहाँ मॉडिफाई कीवर्ड के बारे में अभी आपको मैं बताया हूँ और डिलीट के बारे में बताया हूँ। तो डिलीट के बारे में फ़िलहाल अभी आप मत सोचो, अभी आप बस मॉडिफाई और इंसर्ट सिंटैक्स के बारे में अभी आप देखो और इसे प्रैक्टिस करो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ये कोडिंग रिफाइन होती रहेगी और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में। ओके, अगर आप प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हो या अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।